यूके हो चुका है स्ट्रिक्ट। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस और बढ़ा दी हैं। वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पे बेसिक कंप्लायंस असेसमेंट लागू हो चुका है, जिसके अंतर्गत हर 12 महीने बाद उनकी असेसमेंट जो है वो गवर्नमेंट के पास जाएगी और इसके चार्जेस भी उनको पे करने पड़ेंगे। अब ये तो हो गया, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ जो यूके की हैं उनके ऊपर, दूसरा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर, और स्पेशली इंडियंस की बात करें क्योंकि हम लोग बहुत जाते हैं नंबर में यूके में पढ़ने के लिए, तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है? क्या वीज़ा रिफ्यूज़ल बढ़ जाएगा इसके बाद? तो आज के वीडियो में जानते हैं, अंत तक बने रहिए, आपको सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। सबसे पहले डिस्कस करूंगी ये न्यूज़ है क्या, उसके बाद किस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ को इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है, कौन से मेजर चेंजेस होने जा रहे हैं जो और कोई बात नहीं कर रहा, मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। और स्पेशली हम इंडियंस की बात करें या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करें, उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना है अगर वो यूके में स्टडी अप्लाई करने जा रहे हैं, ताकि उनका वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो। सो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको अगर हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कुछ जानने को मिल रहा है, तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। एक बंदे से शेयर करोगे, किसी को नॉलेज मिलेगी, उसका बहुत फ़ायदा होएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ सिर्फ कमेंट बॉक्स में डाल के हमें पूछा करो। यही इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में जाते हैं तो इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। रेड, एम्बर, ग्रीन, 3 डिफरेंट जोन्स में बांटा गया यूनिवर्सिटीज़ को अंडर बेसिक कंप्लायंस असेसमेंट। तो यूनिवर्सिटीज़ की मॉनिटरिंग हो रही है, हर 12 मंथ्स के बाद उनको फ़ी भी पे करना है और उनकी असेसमेंट भी होगी। यहाँ पर 3 मेन चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखा गया है। सबसे पहले वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट लेस देन 5% होना चाहिए अगर ग्रीन में रहती है। इट मीन्स अगर हम आइडिया भी लें तो 4% होएगा तो ग्रीन में होएंगी, अदरवाइज एम्बर या रेड में जाएंगी। और जो रेड जोन में रहती हैं, यहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि उनका स्पॉन्सरशिप लाइसेंस जो उनको एलिजिबल बनाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुलाने के लिए, उसको कॉन्फिस्केट किया जाए, उनका लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को नहीं बुला पाएंगे। दूसरा है जो कंप्लायंस असेसमेंट के बीच में आता है, दैट इज उनका एनरोलमेंट रेट जो 95% होना चाहिए। एंड थर्ड इज जो स्टूडेंट्स कंप्लीट करते हैं अपना प्रोग्राम, कंप्लीशन रेट 85 to 90%। तो काफ़ी स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए गए हैं। अब इसका आगे आने वाले टाइम में क्या मतलब है ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्या करने जा रही है, यूनिवर्सिटीज़ बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स ले सकती हैं एडमिशन्स को लेके, फंड्स को लेके, आपके इंटरव्यू को लेके, क्योंकि यूके में आपका कैश काफ़ी हद तक जो है डिपेंड करता है इंटरव्यूज़ के ऊपर। तो ऑलरेडी इंटरव्यूज़ के लिए स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, लेकिन और स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस बढ़ रही है। बिगेस्ट चेंज जो कोई बात नहीं कर रहा, मैं बात करने जा रही हूँ। सबसे पहले वीज़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम यूके वीआई से हो गई यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। वीज़ा सक्सेस रेट का उनको टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि लेस देन 5% उनका वीज़ा रिफ्यूज़ल होना चाहिए। तो इस केस में यूनिवर्सिटीज़ भी पूरी एफर्ट लगाएंगी ताकि वो जेन्युइन स्टूडेंट्स को एडमिशन दे और उनका वीज़ा भी आए और वो वहाँ पे स्टडी कंप्लीट भी करे। तो यहाँ पर सिर्फ एडमिशन लेके फीस लेने का पर्पज़ नहीं है, उनका स्टूडेंट्स का प्रोग्राम कंप्लीट भी उस यूनिवर्सिटी में हो, इस चीज़ को लेके भी वर्क होएगा। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस किस तरीके से आ सकती है? सबसे पहले एडमिशन्स को लेके, क्योंकि जब हम ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करते हैं मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स हमें एसओपी साथ में देना पड़ता है। तो यहाँ पर एसओपी को भी और ज़्यादा स्ट्रिक्ट वे में रीड किया जा सकता है। इसके बाद जो कैश है, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर वीज़ा एप्लीकेशन, अभी तक उसके लिए जो इंटरव्यू का प्रोसीजर है वो तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ध्यान से किया जाता है, लेकिन आने वाले टाइम पे उसमें और ज़्यादा टाइट स्क्रूटनी या कुछ इंटरव्यू को लेकर रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा हो सकती हैं। एडमिशन क्राइटेरियाज को जो है वो हार्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कुछ एडमिशन लेते हैं विदाउट टाइल्स ऑल्सो, तो उनके ऊपर भी हो सकता है कुछ स्ट्रिक्टनेस हो। ये सारी चीज़ें मैं एक लाइक आने वाले टाइम में इम्पैक्ट क्या है डिफरेंट एंगल्स के आपको देख के आपको बता रही हूँ। अब जो तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सिटीज़ हैं
उनके पास तो ऑलरेडी स्ट्रेंथ है, वो वर्क कर सकती हैं, गवर्नमेंट के ऊपर उनका इम्प्रेशन अच्छा है और स्टूडेंट्स भी उन पर ट्रस्ट करते हैं, तो उनकी एडमिशन तो चलेंगी। लेकिन जहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनका रिकॉर्ड वीक है या वीक यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लिए चैलेंजेस तो बढ़ बढ़ के आएंगे। फाइनेंशियल चैलेंजेस आ सकते हैं, स्टूडेंट्स को एनरोल करने का चैलेंज आ सकता है, उसके बाद जो इंटरनेशनल स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ते हैं उनका सपोर्ट सिस्टम और स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि वो स्टडी भी करें और उसको कंप्लीट भी करें। क्वालिटी पे बहुत फोकस करेंगी वो, तो वीक यूनिवर्सिटीज भी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाएंगी ताकि वो अपना जो रिकॉर्ड है उसको खराब ना होने दें। अब यूके की इकोनॉमी की बात करें तो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पर गवर्नमेंट को इंश्योर करना है कि बैलेंस मेंटेन रहे, एक तो इमिग्रेशन में और दूसरा जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के। अब आप सोचोगे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहले जब इंटरनेशनल स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं तो फ़ी पे करते हैं, उसके बाद जब वो वहाँ पे लैंड करते हैं तो उसमें भी लोकल बिजनेसेस को फ़ायदा होता है, स्टूडेंट्स ने रहना भी है, खाना पीना भी है, यूटिलिटीज पे भी स्पेंड करना है। तो ये सारा अगर कलेक्टिवली देखा जाए ना तो बिलियंस ऑफ पाउंड्स का इन्वेस्टमेंट रहता है और एक्सपोर्ट की जाती है ये जो एजुकेशन, यूके की इकोनॉमी को काफ़ी फ़ायदा देती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ज़रूर अपनी तरफ से कोशिश पूरी करेगी कि दोनों में बैलेंस मेंटेन रहे। अगर हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करें, स्पेशली इंडियंस की, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बैन नहीं हुआ, स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए गए हैं यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। तो ऑब्वियसली अगर वो स्ट्रिक्ट मेजर्स फर्दर लेती हैं तो आपका अगर प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो बिल्कुल मत घबराइए, कुछ बैन नहीं हुआ, कुछ ख़त्म नहीं हुआ, एडमिशन्स चलेंगी। और वैसे भी यूके में मास्टर प्रोग्राम जो है 1 ईयर में हो जाता है, उसकी पॉपुलैरिटी तो एवरग्रीन है, वो तो रहेगी रहेगी, तो इसीलिए बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम बात करें इंडिया की लाइक जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रूरत है यूके की स्किल्स की और यूके को ज़रूरत है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, क्योंकि इंडिया से क्यों ज़रूरी है, लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सबसे ज़्यादा इंडिया से स्टूडेंट्स यूके में जाके पढ़ते हैं, तो इसीलिए दोनों का डिपेंडेंस एक दूसरे के ऊपर है। तो कुछ भी बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, हाँ स्ट्रिक्ट मेजर्स तो होंगे, उसके लिए तैयारी की जा सकती है। अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आप क्या करें, ध्यान दीजिए, यूनिवर्सिटीज़ का सिलेक्शन प्रॉपर वे में कीजिए। ये नहीं कि मेरा फ्रेंड वहाँ पे गया, मेरा जो रिश्तेदार है वो इस एरिया में रहता है, उसके पास वाली यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जिस यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ के आपको स्किल्स मिलती हैं उसी को सिलेक्ट कीजिए, आपके लिए फ़ायदा होएगा। दूसरा, आप अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग रखिए, शॉर्टकट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक फंड से बिल्कुल बचिए, इन सभी चीज़ों पे वर्क मत कीजिए। सो गाइस, अगर आप प्रॉपर वे में रेडी रखते हैं अपने प्रोफाइल को तो आपका एडमिशन हो सकता है। आपको अपना स्टडी प्लान, अपना करियर प्रोग्रेशन, इन सभी चीज़ों पे फोकस करना है और अगर आप इंटरव्यू को प्रॉपर वे में क्रैक कर लेते हैं तो डेफिनेटली फर्दर आपका वीज़ा भी आएगा। गाइस, जो बेसिक कंप्लायंस हुए हैं आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, अपने विचार ज़रूर व्यक्त कीजिए कमेंट बॉक्स में। आपको क्या लगता है, क्या इससे वीज़ा सक्सेस रेट और ज़्यादा अच्छा होएगा, स्ट्रॉन्ग मेजर है, या इससे इम्पैक्ट पड़ेगा नेगेटिवली? अपने विचार ज़रूर बताना। होपफुली वीडियो से आपको क्लैरिटी हो गई है कि यूके में इस टाइम पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके क्या हो रहा है। ऐसी और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपसे स्किप ना हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब की फैमिली का हिस्सा बनिए, इंस्टा पे हमें फॉलो कर सकते हैं और अपने विचार कमेंट बॉक्स में व्यक्त कर सकते हैं। माय नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन अनदर इम्पॉर्टेंट अपडेट। मीनवाइल, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे विजिलेंट। मीनाक्षी साइनिंग ऑफ।